हेलो गाइस, वेलकम एम एस रिकेप। तो चलिए एक न्यू मांगा को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक जूनियर बीस्ट टेम स्कूल से होती है। क्लासरूम में टीचर सभी को कहता है कि सहपाठियों, बीस्ट मास्टर एग्जाम आने वाली है। एक सप्ताह से भी कम समय बचा है और कल बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन का दिन है। हर किसी ने पहले से ही अपना अपना पहला भी स्टैम्प कर लिया है। आज भरपूर आराम करें और पूरी तैयारी करें और अच्छे परिणाम लाने का प्रयास करें। तो ठीक है, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। कक्षा समाप्त होने के बाद सहपाठी बातचीत करते हुए बाहर निकलते हैं। एक लड़का बोला, बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन जल्द ही होने वाला है, मैं घबराया हुआ हूँ। पिंक बालों वाला लड़का बोला, हमारी वर्तमान योग्यता के बाद भी हम शायद अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनना कठिन है। जब बात एडवांस बीस्ट मास्टर एकेडमी की आती है तो ईमानदारी से कहूँ तो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं होती। एक लड़का हंसते हुए कहता है, मेरा लक्ष्य वास्तव में निंगजियांग सिटी में बीस्ट मास्टर एकेडमी है। यद्यपि यह टॉप टायर एकेडमी नहीं है, फिर भी मेरी योग्यता के आधार पर मैं बिना किसी समस्या के एक एवरेज स्कूल में जा सकता। दूसरा लड़का घबराया हुआ कहता है, अगर मैं अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम पास नहीं कर पाया तो अपने शेष जीवन में सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाऊंगा। इस स्टोरी का एमसी अपनी जगह पे बैठकर अपने मन में कहता है, बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसका मुझ जैसे टाइम ट्रैवलर से क्या संबंध है। कुछ दिन पहले एमसी स्पेस टाइम से होते हुए इस बॉडी में पुनर्जन्म लिया था। इस बॉडी में जो स्मृतियां है उसके माध्यम से यह पता चला कि यह किस प्रकार का संसार था। सैकड़ों साल पहले आपदा के दौरान आयामी दरारों में से अनगिनत क्रूर बीस्ट बाहर निकले और उन बिष्टों ने मानव जाति को शिकार बनाया और नाश कर दिया। मानव जाति ने संघर्ष किया और युद्ध के बीच उन्होंने बिष्ट को वश में करने और उन्हें लड़ने के लिए नियंत्रित करने की तकनीक की खोज की। इस वजह से बिस्ट मास्टर पेशे का जन्म यही हुआ और विश्व मंच पर इसका आगमन हुआ। बिस्ट को वश में करने के इस युग में बिस्ट टेमिंग करने वाले स्वाभाविक रूप से रैंक और पद के प्रतीक बन गए। यह कहा जा सकता है कि जब तक आप बिस्ट मास्टर बन जाते हो, इसका मतलब होगा कि आप समाज में एलिट क्लास में प्रवेश कर पाओगे। इस दुनिया के लिए युवा लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना एक पावरफुल बिस्ट मास्टर बनना है। इस दुनिया में सभी युवा लोग जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं वो अपना पहला बिस्ट टेम कर सकते हैं। स्पिरिट शक्ति जितनी अधिक होगी हम उतना ही पावरफुल बिस्ट को टेम कर सकते हैं। हालांकि इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बॉडी की मूल स्वामी ने मेरे टाइम ट्रैवल से पहले ही अपना पहला बिस्ट टेम कर लिया था। यह एक छोटा सा स्नोबॉल था जो मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक नहीं था, केवल प्यारा सा अभिनय ही कर सकता था। यह न केवल घातक नहीं है बल्कि इवल भी नहीं हो सकता। क्या यह संभव है कि मैं साधारण व्यक्ति ही बनकर औसत जीवन जी पाऊँ? हमारा एमसी कहता है, हे भगवान, जो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं उनके पास गोल्डन फिंगर है या वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और मेरे पास उनके जैसा कुछ भी नहीं है। हमारा एमसी भगवान से शिकायत करता है। एमसी का नाम लिंचे है। चियंग हाउ नाम का लड़का अपने चमचे दोस्तों के साथ लिंचे का मजाक उड़ाने के लिए लिंचे के पास जाता है और बोलता है, इसके बारे में सोचो भी मत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिस्ट मास्टर बनते हैं या नहीं, आप एक साधारण कार्यालय कर्मचारी ही बन सकते हैं। यह बुरा नहीं है क्योंकि आपको कोई जान जोखिम उठाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चियांग हाउ का एक चमचा दोस्त हंसते हुए कहता है, यह सही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिस्ट मास्टर बनते हैं या नहीं। अपने छोटे स्नोबॉल को
लेकर मॉल के पास जाइए और वहाँ आइसक्रीम बेच सकते हैं। जियांग हाओ और उसके चमचे दोस्त लिंजे का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। लिंजे उन लोगों को कुछ कहने ही वाला था, तभी लिंजे को एक आवाज सुनाई देती है। सिस्टम चार्ज हो चुका है, सिस्टम चालू है, सिस्टम चालू हो रहा है, सिस्टम सक्रियण सफल, अचीवमेंट सिस्टम आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई है। लिंजे कहता है, यह है गोल्डन फिंगर। मुझे इस दुनिया में आए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन यह सिस्टम अभी तक नहीं आया। यह पता चला कि उसे चार्जिंग की ज़रूरत थी। हे भगवान, जो स्वर की ध्वनि बहुत अच्छी लगती। मेरी गोल्डन फिंगर आखिरकार यहाँ है। लिंजे सिस्टम में अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। स्टेटस विंडो में फिटनेस, स्पिरिट लेवल, पेट बेस्ड, अचीवमेंट पॉइंट जैसी जानकारी होती है। अचीवमेंट पूरे करने के बाद अचीवमेंट पॉइंट और बोनस आइटम प्रदान किए जाते हैं। लिंजे स्नोबॉल की जानकारी चेक करता है। उसमें स्नोबॉल का नाम, स्नोबॉल के एट्रीब्यूट, लेवल, ग्रोथ रेट, स्किल, इवोल्यूशन जैसी जानकारी दिखाई जाती है। लिंचे कहता है, विकास दर 100% तक पहुंच जाएगा तो इसका विकास होगा। विकसित होना, क्या स्नोबॉल विकसित हो सकता है? यह असंभव है। इंसान। लिंचे ने स्नोबॉल के 2 विकास मार्ग देखे। स्नोबॉल के 2 विकास मार्ग में से नंबर 1, विशाल मार्ग, एक विकासवादी विधि जो हाथापाई से लड़ने की क्षमताओं को मजबूत करती है, शारीरिक फिटनेस और ताकत को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, बर्फ के तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर करती है। अगला विकासवादी रूप स्नो मॉन्स्टर है, जो रैंक 5 तक विकसित हो सकता है। नंबर 2, क्वीन रूट। क्वीन रूट एक विकासवादी विधि है जो आइस एलिमेंट की क्षमता को मजबूत करती है, स्पेल कास्टिंग क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, हाथापाई की विशेषताओं को कमजोर करती है। अगला विकासवादी रूप आइस क्रिस्टल स्पिरिट है, जो राजा रैंक तक विकसित हो सकती है। लिंके शौक होकर कहता है, छोटा स्नोबॉल स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हो सकता, तो क्या ये छुपा हुआ विकास मार्ग हो सकता है? क्या मैं बीस्ट मास्टर बन सकता हूँ? यहाँ तक कि क्वीन रूट भी किंग रैंक तक विकसित हो सकता है। आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।